बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। चलिए 12 12 12 दिया हुआ है ना, इसमें क्या करते हैं, x का मान आप बोल देते हैं कि 12 √12, फिर बोल देते हैं √12 डॉट डॉट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 12, और ये √12 मिला के क्या बोल दीजिएगा, इसको x बोल दीजिएगा। तो सीधा काम तो यहाँ से भी बोल सकते थे कि अगर इस स्क्वायर से x कट जाएगा तो x का मान निकल के आएगा सीधा 12, जो मतलब इनफाइनाइट टर्म में दिया रहेगा जो संख्या है उसी को आप आंसर लगा दीजिएगा। आप बोले सर यहाँ पर काहे कटवा दिए, ऐसे नहीं कटवाते तो क्या होता, तो नहीं कटवाते तो x² माइनस 12, x का मान तो 0 बोलते, नहीं कटवाते तो क्या होता, इसको 0 बोल देते। x कॉमन पकड़ते तो x इंटू एक्स माइनस 12 का मान 0, आइदर x का मान 0 और x का मान 12 बताते, बस x का मान 0 या x का मान 12। तो 0 तो आएगा नहीं, तो अभी देख रहे हैं कि 12 का वर्गमूल है दिया हुआ, क्या होगा क्या होगा, नहीं होगा, तो 0 तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब 12 दिया तो 12 लिखेंगे आंसर। तो अब इतना करके नहीं, सीधा यहीं पर x से x उड़ा दीजिएगा, x का मान 12 बता दीजिएगा आंसर। बोलो रे निरंजन, निरंजन जल्दी बताओ। बोलो। सर रिपीट करने बोल रहे सर फिर से। अच्छा फिर से रिपीट करेगा। देख भाई इसमें क्या बोला ना आपसे कि क्वेश्चन जब इस टाइप से दिया रहे, दूसरा एग्जांपल में समझो, √7 दिया है, √7 दिया, √7 दिया, डॉट डॉट इनफाइनाइट क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए। तो आपसे कहा कि अगर हम बोलते हैं कि x का मान दिया हुआ है √7 डॉट डॉट ये दिया हुआ है इन्फिनिटी तक, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा, x² का मान क्या लिखिएगा, तो 7, और ये हो जाएगा √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब आपको समझ में आएगा ना कि x² का मान 7 और ये पूरा आइटम क्या है, तो x के बराबर है। बस यहीं से क्या करिएगा आप कि स्क्वायर और ये x कैंसिल हो जाएगा, x का मान 7 लिखिएगा। तो जब कभी भी आपसे रूट के अंदर में 7 कोई भी संख्या हो, मतलब रूट के अंदर में √a डॉट डॉट इन्फिनिटी हो, आंसर क्या होगा, तो आप सीधे बोलिएगा इसका आंसर a होगा। बस कुछ बात समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कुछ बात समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो बोलना। चलते हैं आगे, तो इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है आपसे कि मान लीजिए चलिए √7 गुना √7 क्या होगा, इसका आंसर बताइए। √7 क्या होगा इसका आंसर। दूसरा में दिया हुआ है मान लीजिए 3 √3 क्या होगा आंसर। मयंक बाबा 7 नहीं होगा रे, अमृता फंसा दिया मैटर, पूजा कुमारी गड़बड़ हो गया रे। वैभव सुरभि बताओ रे, जाकिर क्या होगा भाई। सूरज श्रुति श्रेया सोनल बताओ जल्दी, शिवानी सिंपी सीमा संदीप पुष्पम पूजा प्रतिमा प्रणव निशा जल्दी बताओ रे भाई लोग। जब ये इनफाइनाइट टर्म में दिया रहेगा तब तो जो संख्या है वही आपका आंसर है, लेकिन इनफाइनाइट थोड़ी ना दिया हुआ था, इनफाइनाइट तो दिया नहीं था। ये देख रहे थे फाइनाइट वे में है, ये फाइनाइट वे में है। क्या करिएगा इसमें, क्या करिएगा, जो संख्या दिया होगा उसको लिख लीजिएगा पहले 7, उसके बाद कितना रूट है उसको चेक करिए, 1 2 3 रूट है, कितना रूट है 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, जितना होगा उससे कम लिखिएगा, 7 का पावर लिखिएगा 7/8 आंसर। समझिए फिर से क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 2 बेस में दिया हुआ है 3 का, तो 3 का लिखिएगा कितना, तो 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, मतलब 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, 16 आया ना भाई, 16 आया मतलब 15/16 लिख दीजिएगा आंसर। 3 का पावर 15/16। डब्लू जी अमृता दिक्कत है तो बताइएगा।
मोहित बाबा किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। ममिता, कश्मीर दिक्कत है तो बोलना रे भाई। निशा गुप्ता किसी को भी दिक्कत है तो। ये होगा ऐसा क्यों करते हैं सर, अगर मन में ये चल रहा हो कि ऐसा क्यों करते हैं तो सीधा बात की रूट 7 का मतलब होता है 7 का पावर 1/2। खत्म कहानी। रूट कितनी बार है, एक बार। 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 बनेगा। बस यही से जो संख्या बेस में एक कम ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे। दूसरा में सोचिए रूट 7 अगर बोलते क्या होता। तो अभी तो ट्रिक्स बता दिया कि 1 और 2, 2 का स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। तो 7 का पावर 3/4 लिखना है। लेकिन बोलेगा ऐसा कैसे होता है, तो होता कैसे, तो उस चीज को समझने के लिए रूट 7 को समझने के लिए इस रूट को हटाएंगे अगर, तो पावर में क्या होगा 1/2 लिखना होगा। मतलब पावर के रूट के अंदर जो संख्या है 7√7, इसका पावर कितना, तो बोलिएगा आप 1/2। ये तो क्लियर है। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो बोलना। 7√7 का पावर है 1/2। अब यहाँ से क्या करिएगा ना, ये 7 का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और यहाँ पर क्या है, 7 का पावर बोलते हैं 1/2, और ये बाहर से तो 1/2 है ही। आप जानते हैं ना कि a का पावर m बेस बराबर होता है तो पावर जोड़ देते हैं, a का पावर m प्लस n बोलना होता है। a का पावर m इंटू a का पावर n बोलेंगे a का पावर m प्लस n। तो 7 का पावर 1 और 7 का पावर हाफ जोड़ेंगे तो डेढ़ हो जाएगा 3/2, यही ना बोलना होगा। आप लिखिए 7 का पावर 3/2 और बाहर से 1/2 था, गुना करिएगा तो यही 7 का पावर 3/4 हो जाता है। तो तोड़ तोड़ के ऐसे ही देख देख के लिखेंगे, उतना नहीं करने जाइएगा। रूट गिनिएगा, उसी का 2 का पावर चढ़ाइएगा, जितना आएगा एक नीचे और ऊपर करके लिख दीजिएगा। समझिएगा फिर से क्या बोले। अगर मान लीजिए आया आपके पास √5 क्या होगा। अब ये फाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट होता तो आंसर 5 बोल देते। टर्म फाइनाइट है, लिखिएगा 5। पावर क्या होगा 1 2 3 4 5। 2 का पावर 5 बराबर 32। 2 का पावर 5 बराबर 32 लिखेंगे। 5 का पावर 31/32 आपका आंसर। कुछ समझ में आया भाई लोग? दिक्कत है तो बोलना रे भाई। किसी भी बच्चा को दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलना रे भाई। एक लास्ट बता दो तब। 12√12 क्या लिख देगा आप ही बताओ। बेस में 12 लिखेंगे, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। कितना रूट है 1 2 3। 2 का पावर 3 करेंगे 8, मतलब 7/8। सबका क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहला क्वेश्चन अगर आपसे दे दिया, सोचिए 42 क्या लिखेंगे ये बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपसे 42 डॉट डॉट क्या होगा। तीसरा आपसे बोल दीजिए 42 डॉट डॉट क्या होगा। चौथा बोल दिया 42 प्लस डॉट डॉट क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आपके हाथ में है। ये 4 क्वेश्चन आपके हाथ में। आपको बोला गया पहला में फाइनाइट टर्म है, ये जो 42 का रिपीटेशन है फाइनाइट वे में है। कितना बार 1 2 3 4। 2 का पावर 4 करिएगा तो 16 होगा। इसका मतलब लिखिएगा 42 का पावर 15/16 आपका आंसर है। फाइनाइट टर्म में क्या करना होगा, क्लियर हो गया होगा। 42 आपका रूट में इनफाइनाइट टर्म में लिखिएगा। 42 हमारा आंसर है, 42 ही सीधा आंसर है। 42 इनफाइनाइट तक। अब ये 6 7 42 माइनस है तो 6 आंसर, प्लस है तो 7 आंसर। क्लियर हो गया होगा सबका। माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या। चलो भाई देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 42 का पावर, ठीक है भाई। श्रुति रिज्वाइन कर लेना फिर से। चलो देखते हैं भाई, यहाँ तक तो क्लियर है ना। आगे देखिए अब अभी निकाल रहे हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के पीछे।
अंजू मैसेज जा रहा है भाई, मैसेज जा रहा है तेरा भी। अभी का ये है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल के लिए क्या करिएगा उसको समझिए। हाँ भाई सबका ठीक है, सबका ठीक है। देखिए क्यूब क्यूब रूट में क्या करिएगा कि क्यूब वाले केस में आपसे कहा गया है, क्यूब वाले केस में कहा गया था कि 1 से लेकर 25 तक याद कर लीजिएगा, जनरली बैंक वाले एग्जाम में पूछता है इसमें, तो ये आपका 25 तक के अंदर में सब सेट हो जाएगा। मान लीजिए पूछा आपसे 22 का क्यूब बताइए क्या होगा, आपसे पूछा 23 का क्यूब बताइए क्या होगा, आपसे पूछा 31 का क्यूब बताइए क्या होगा, आपसे कह दिया 19 का क्यूब बताइए क्या होगा, कुछ भी संख्या का पूछा गया। मान लीजिए आपसे पूछ दिया 41 का क्यूब क्या होगा, सोचिए आपसे कह दिया गया 14 का क्यूब क्या होगा, आपसे कह दिया 44 का क्यूब क्या होगा। संख्या कुछ भी पूछेगा ना तो 22 का क्यूब से मतलब क्या है, 22 गुना 22 गुना 22, तो 22 का स्क्वायर तो 484 आपको याद है। 484 में 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका यही है, सिंपल तरीका यही है। बाकी दूसरा जो तरीका है आप क्या सीखिएगा इसमें कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से हम निकालें तो क्या लिखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से, ए प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बस इस हिसाब से कहानी करके छोड़िएगा। तो इसका टर्म में तोड़ना पड़ेगा, इसके टर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग ना तो इसका ट्रेडिशनल का यूज करिए, ट्रेडिशनल का यूज आसान रहेगा वही, लेकिन बाकी आप बनाइएगा कैसे उसको हम दिखा दे रहे हैं कि आप करिएगा क्या। मान लीजिए 23 का क्यूब पूछा, अब सबसे सिंपल पहला कहानी दो पार्ट में राइट साइड से बांट लीजिएगा, राइट साइड से एक अंक छोड़कर बांट लीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा ए, इसको बोल दीजिएगा बी। पहला कहानी ए का क्यूब जो दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब करिएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। सबसे पहला स्टेप यही करिएगा, बड़ा सिंपल वे में समझ लीजिए। सबसे पहला टर्म 2 है, 2 का क्यूब करिएगा, 8 लिख के छोड़ दीजिएगा, 2 का क्यूब 8 करिएगा। यहाँ पे पूछेंगे b बाई ए क्या होगा, तो आप बोलेगा 3/2। a बाई बी नहीं बोला, b बाई ए क्या होगा तो बोलेगा 3/2। तो इसमें जो 8 आया था ना, इसमें यही 3/2 से गुना करते चले जाइए, b बाई ए से गुना करिए, 2 से काटिएगा, जब 8 में 3/2 से काटने को बोलेगा, 2 से काटिएगा तो 4, 4 या 12 बन के आएगा। समझ में तो आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि 8 इंटू 3/2, b बाई ए से गुना करिएगा तो 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 या 12। अब 12 में फिर से गुना करिएगा किससे, तो 3/2 से, तो 3/2 से गुना करिएगा तो 6 या 18। फिर किससे गुना करिएगा, जो b बाई ए आया रहेगा ना उसी को 4 टर्म में लिखना है, ये हो जाएगा आपके पास 27। ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यू, इसी हिसाब से 4 बार लिख दीजिएगा। पहला और अंतिम को छोड़ के बात करिए, पहला अंतिम को छोड़ के बीच वाला दोनों को डबल कर दीजिएगा। क्या करेंगे समझ लीजिए, 12 का 2 गुना 24, 18 का 2 गुना 36। जोड़ने के टाइम में केवल इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को जोड़िए, 7 का 7 उतार दीजिएगा, ये 2 चला जाएगा इस सब के ग्रुप में। 18 में 2 जोड़िएगा 20 और 36, 56 का 6 कैरी 5, कैरी चल जाएगा इसके ग्रुप में, क्या होगा 12, 24, 36 और 5 41 का 1 कैरी 4, 4 चल जाएगा इसके ग्रुप में, 8 और 4 12, 1 2 1 6 7। इससे बेटर था कि 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ बात समझ में अभी नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं, समझिए फिर से। अगर हमने कहा आपसे कि 44 का क्यूब क्या होना चाहिए, आप बोलिएगा राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगा दीजिए, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। आपसे कहा कि b बाई ए का मान कितना, बोलेगा 4/4 का मान 1 होता है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, b बाई ए। अब a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 का क्यूब मालूम है कि 4 चौका 16 चौका 64 होता है। आप लिखिए ना यहाँ पर 64। अब 64 में b बाई ए मतलब 1 से गुना करिएगा, तो 64 में 1 से गुना करिएगा 64 ही रहेगा।
1 से गुना करिएगा 64, 1 से गुना करिएगा 64, 4 टर्म में लिखना है। पहला अंतिम को छोड़कर बीच वाले को डबल कर देना है, यही बोला गया था। तो क्या करिएगा, 64 दूना 128, 64 दूना 128 जोड़ लीजिएगा, 4 का 4 उतारिएगा, 64 में 6 जोड़ दीजिएगा 70, 70 जोड़िएगा तो हो जाएगा 198, 198 का मतलब 8 लिखिएगा, 19 कैरी हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 64 में 128 जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 6 18 19, 192 में 19 जोड़ दीजिएगा ना, तो 192 9 2 11 का 1 करिएगा, 19 और 1 20 और 1 21 कर दीजिएगा, 1 लिखिएगा, 21 कैरी, 21 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 8 5 8 1 4, यही आपका आंसर है। तो ऐसे केस में जब क्यूब निकालना होगा ना, आसान यही तरीका है, लेकिन इससे बेटर है कि 44 को 3 बार गुना करिएगा, ये सिंपल बनेगा, आप इसी पर काम करिएगा। स्क्वायर चूंकि निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा, एक बार और गुना करना पड़ेगा, ये गुना कर लीजिएगा, गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा, गुना करिएगा, ये सिंपल रहेगा वही, क्योंकि तरीका से केवल बनाते हैं। अब इसका एक दो तरीका और है, लेकिन सबका सब लेंदी है, कोई मतलब नहीं बनेगा बताने से। मान लीजिए 19 लिखा, 19 का क्यूब क्या होगा, तो आपसे बोला कि 2 पार्ट में बांटिए, इसको बोलिए ए, इसको बोलिए बी, बी बाई ए का मतलब है 9/1 का वैल्यू 9 बनेगा। अब क्या लिखिएगा, अब लिखना है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो आपका 1 होता है, सोचिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर अब इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9, फिर इसमें 9 से गुना करेंगे 81, फिर 9 से गुना करिएगा 729, 4 टर्म में लिख के छोड़ देना है। अब 9 दूना 18, 81 दूना कितना 162, अब जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने के टाइम में क्या लिखिएगा, यहाँ पर तो 9 उतारिएगा, अब इसको जोड़िएगा 243 में, 243 में इसका 72 जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 315 का 5 लिखिएगा, 31 कैरी बनेगा, 18 में 9 जोड़िएगा 27 में 31 जोड़िएगा ना, 18 और 9 27 में 31 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 7 और 1 8, 3 2 5 58, 8 बनेगा 5, 5 और 1 कैरी था 6, 6859, यही आपका आंसर बनेगा। तो इतना करने से बेटर है कि 19 का स्क्वायर हमको 361 याद है, उसी में हम लोग 19 से गुना कर देंगे, तो ये सिंपल रहेगा। तो क्यूब निकालने का जो भी तरीका है इसी पे आधारित है, या तो इसका यूज करिए, नहीं तो फिर जो फॉर्मूला है ए क्यू 3a² b 3ab² प्लस बी क्यू, वहां भी जाएंगे तो लेंदी बनेगा। तो बेटर है संख्या को 3 बार गुना करके बढ़ जाइएगा आगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। देख भाई प्रणव बाबा, देखो रे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई संख्या 22 पकड़ लिए। पहला कहानी तो ये बोल रहे थे कि क्यूब निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का संख्या को 3 बार गुना करके निकालिएगा, वही आसान है। दूसरी बात, आपको दूसरा तरीका क्या बताया गया है कि काम क्या करिएगा, पहला कहानी 2 पार्ट में बांट लीजिएगा। जिसको भी दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि बोल कोई नहीं रहा है, दिक्कत हो रहा है हम समझ रहे हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, थोड़ा फास्ट बोल भी दिए थे इसलिए गड़बड़ हो रहा होगा, कोई बात नहीं। देखिए 2 पार्ट में बांट दिया, उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 पार्ट में बांट दिया, आपसे बोला कि b बाई ए निकाल लीजिए, b बाई ए क्या होगा 2/2 बराबर 1 बोल दीजिएगा। यही b बाई ए 1 से गुना करना है, किसको, तो a का क्यूब करिएगा, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, पहला a का क्यूब लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे 8 लिख दिए, 8 में किससे गुना करना, b बाई ए से, मतलब 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 बनेगा। फिर 8 में जितना भी आएगा ना उसमें b बाई ए से गुना करते चलिए, 8 में 1 से गुना तो 8 आएगा, 8 में फिर 1 से गुना तो 8 आएगा। 4 टर्म में लिखिएगा, पहला से नहीं मतलब, लास्ट से नहीं मतलब, बीच वाले का 2 गुना करना है, इस बात का ख्याल रहे। प्रणव भाई ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो तुरंत बोलना रे। 8 का 2 गुना करिएगा 16, 8 का 2 गुना करिएगा 16। यहाँ तक तो ठीक सबका। जोड़ना कैसे है, केवल एक अंक को लिखना है, इकाई वाले को 8 को लिख दिया। 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा रे भाई, 24 में 4 लिखिएगा, 2 कैरी हो गया। 8 2 10, 10 में 16 जोड़ेंगे 26 का 6 लिखिएगा, बच गया 2। 8 और 2 10, 10,648 आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया होगा, दिक्कत तो बोलिएगा। मान लीजिए यहाँ पे पूछा 17 का क्यूब बताइए, 19 का बताए थे ना अभी, 17 का चेक करिए।
राइट साइड से एक अंक छोड़ दिया, आपसे बोला कि b/a का मान कितना, आप बोलिएगा 7/1। इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b। वैसे 1 से 25 तो बोले थे याद ही कर लेने के लिए आपको। 7/1 का मतलब 7 बोलिएगा। आपसे बोला कि ए क्यूब निकालना है, ए का क्यूब मतलब किसका, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर लिखिएगा 1 कितना से गुना, तो 7 से, ये हो जाएगा 7। फिर गुना करिएगा 7 से, b/a से गुना करिएगा, 4 टर्म तक लाइएगा, 7×7 = 49। फिर बोला 7 से, 9×7 = 28, 343। 963 का 3 6 करेगा, 28 और 6 34। वैसे भी 7 का क्यूब 343 होता है, यहाँ से कर सकते थे। तो 1 2 3 4 टर्म में आया, यहाँ तक लिख लिया। अब इसका 7 का 2 गुना करिएगा तो 14, 49 का 2 गुना करिएगा 98। इसको जोड़ लीजिए, क्या करिएगा, 3 का 3 उतारिएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो 34 आया ना, इस दोनों में जोड़ दीजिए 34 को, क्या हो जाएगा, सोचिए। 9 8 17 का 7 कैरी 1, 10 4 14 147 में 34 जोड़ लीजिएगा, 7 4 11 14 और 4 18। मतलब यहाँ से तो पहले 3 आया हुआ था, 181 में से केवल 1 लिखिएगा, 18 कैरी चलेगा। अब 14 18 मिला के 32 और 7 39 का 9 लिखिएगा, 3 कैरी, 3 और 1 4, 49 13 आपका आंसर था। अंजू कुमारी ठीक है, कुछ तो समझ में आया। प्रणव भाई कुछ समझ में आया रे? कुछ नहीं बुझाएगा तो बोलना, स्टेप समझना है। पहला का ए क्यू कर दीजिएगा, b/a से गुना करते 4 टर्म तक ले जाना है, बीच वाले का 2 गुना करके जोड़ देना है एक एक अंकों को। तो इसमें हम लोग इतना झोल झाल बोलेगा कि नहीं करना है, ऐसे बनाइएगा ही नहीं, ऐसे बनाइएगा ही नहीं। जो दिक्कत बनेगा, अगर हम बोल दे मान लीजिए आपसे कि, आपसे अगर हम बोल दें किसका किसका निकाल दे, 17 22 19 44 23, चलिए ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं आपको 31 का क्यूब क्या होगा, सोच के देखिए। 31 का क्यूब, 2 पार्ट तोड़िएगा, इसको बोलिएगा a, इसको बोल दीजिएगा b। आपसे बोला b/a का मान बताइए, 1/3 तो बोल देंगे। ए क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा, 3 3 9 3 27। ए क्यूब का मान 27 के बराबर है। अब लिखिए ना, पहला काम 27 लिख दीजिएगा। अब कितना से गुना, तो b/a मतलब 1/3 से गुना। 27 में 1/3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 9। फिर 9 में 1/3 से गुना करिए, हो जाएगा 3। फिर 3 में 1/3 से गुना करिए, हो जाएगा 1। आपसे बोला कि पहला और अंतिम को छोड़ देना है, छोड़ दिया। तो टर्म क्या बचता है, मतलब ये 27 था, ये 9 है, ये 3 है, 1 है। तो बोला बीच वाले का 2 गुना, 9 का 2 गुना करिएगा 18, 3 का 2 गुना करिएगा तो 6। अब आप जोड़ लीजिए, जोड़ के क्या बोलेंगे, तो 1 6 और 3 मिला के 9। फिर क्या होगा, 18 में 9 जोड़िएगा, 27 का 7, 2 कैरी, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, 29791। यही आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया भाई? दिक्कत तो बताओ रे भाई। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसमें क्यूब निकालने का बोला कि इतना करने से नहीं मतलब है। 31 का क्यूब पूछा तो सीधा सीधा 31 का क्यूब निकालने के लिए 31 का स्क्वायर 961 है, 31 से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी पर कर लीजिएगा, सिंपल वे में यही रहेगा। बाकी वह क्यूब रूट देख लेते हैं। ठीक है नीतीश भाई, समझ में आ गया, धन्यवाद। एक बार क्यूब रूट के लिए काम कर लेते हैं। क्यूब रूट में समझ लीजिए कि जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, 2 का क्यूब में 8 बोलते हैं, 3 का क्यूब में 27 बोलते हैं, 4 का क्यूब में 64 बोलते हैं, उसके बाद 5 का क्यूब में 125 बोलते हैं, 6 का क्यूब को 216 बोलते हैं, 7 का क्यूब को 343 बोलते हैं, 8 का क्यूब को 512 बोलते हैं, 9 का क्यूब को 729 बोलते हैं, जबकि 10 का क्यूब आपका 1000 कहलाता है। इसको क्यों लिखा गया, इसको इसलिए लिखा गया है कि अभी जो पिछले क्लास में स्क्वायर रूट पढ़े थे, वहां पर आपको लिखवाया गया था कि यदि 2 3 7 या 8 यूनिट प्लेस पर आता है तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ऐसा बोला गया था। याद नहीं है तो बताइए। If 2 3 7 और 8 occurs at unit place, it never be a perfect square। यही लाइन लिखवाया गया था
कि यदि 2 3 7 या 8 इकाई स्थान पर हो तो यह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, यही बोला गया था आपसे। याद है ना भाई? याद है अमृता को? ठीक है भाई। तो अब इसमें क्यूब वाले में देखिए कि कौन सा डिजिट आता है कि कौन सा डिजिट नहीं आता है। अंजलि को भी याद है, बहुत बढ़िया। 0 से लेकर 9 तक को आप डिजिट बोलते हैं, तो सोचिए कि इसमें कौन सा डिजिट कहाँ पे उपलब्ध है। तो 1 भी देख रहे हैं 1 का क्यूब में, 2 देख रहे हैं कहाँ पर 8 का क्यूब में, 3 देख रहे हैं हम लोग कहाँ पर 7 का क्यूब में, 4 देख रहे हैं 4 का क्यूब में, 5 देख रहे हैं 5 का क्यूब, 6 देख रहे हैं 6 का क्यूब में, 7 देख रहे हैं 3 का क्यूब करने पर, 8 देख रहे हैं 2 का क्यूब करने पर, 9 देख रहे हैं 9 का क्यूब करने पर, 0 देख रहे हैं 0 का क्यूब करने पर। मतलब 0 से 9 तक का सारा डिजिट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी डिजिट को देखकर नहीं बोल सकते परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। क्वेश्चन जनरली परफेक्ट में ही पूछता है, परफेक्ट क्यूब रूट ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से समझिए कि आपसे कहा जा रहा है कि यदि 2 3 7 और 8 इकाई स्थान पर आता हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कौन कौन सा डिजिट? 2 3 7 और 8। तो 2 3 7 8 को छोड़कर बात करें। देखिए 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 7 को हटा दिया, 8 को। 2 3 7 8 जो परफेक्ट स्क्वायर वाला केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा था उसको हटा दिया। जैसे ही उसको हटाते हैं ना, एक मिनट भाई, अंजू को भी याद है, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें क्या बोला कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, 2 3 7 और 8 इसके लिए काम कर रहे थे। तो 2 3 7 8 को हटा दिए। इसके अलावा जो भी संख्या दिख रहा है, इकाई स्थान पे अगर 1 है मतलब किसका क्यूब में 1 आता है? तो 1 का क्यूब में। इस चारों के अलावा जो भी डिजिट दिया होगा ना वह खुद का क्यूब में आता है। 1 1 का क्यूब में, 4 4 का क्यूब में, 5 5 का क्यूब में, 6 6 का क्यूब में, 9 9 का क्यूब में, 0 0 का क्यूब में। ठीक है। तो किसमें परफेक्ट क्यूब का केस क्या बना कि जो स्क्वायर रूट वाला बात बोले थे ना, 2 3 7 8 को छोड़कर बाकी जितना डिजिट बनता है 2 3 7 8 के अलावे बाकी जो भी डिजिट रहेगा इकाई स्थान पर किसका क्यूब में आता है? बोलिए खुद का क्यूब में आता है। तो कौन खुद का नहीं होता है? तो 2 3 7 और 8। सोचिए 2 3 7 और 8 नहीं होता है तो 2 वाला केस में 8 बनता है, 3 वाले केस में 7 बनता है, 7 वाले केस में 3 बनता है, 8 वाले केस में 2 बनता है। देखिए 2 का क्यूब में 8 है तो 8 का क्यूब में देखिएगा आपको 2 दिखेगा, 3 का क्यूब में 7 है तो 7 का क्यूब में 3 दिखेगा इकाई स्थान पर। यूनिट प्लेस पर अगर 2 दिया है तो इसका मतलब क्यूब रूट में 8 होगा। यूनिट प्लेस पर अगर 3 दिया है क्यूब रूट निकालने पे 7 बनेगा। लास्ट में अगर 7 दिया हुआ है तो 3 आएगा, 8 दिया हुआ तो 2 आएगा। याद कैसे रखिएगा? तो आप बोलेगा हम 10 का पेयर बनाएंगे। 10 का पेयर बनाएंगे कैसे? इकाई स्थान पर 2 दिया तो 8 लिखेंगे, 3 दिया तो 7 लिखेंगे, 7 दिया तो 3 लिखेंगे, 8 दिया तो 2 बनाएंगे। ये दोनों सबको जोड़िएगा तो 10 10 10 10 हो रहा था, मतलब 10 का पेयर बनाएंगे बस। चलिए इसमें अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको चेक करवाते हैं। देखिए आप कितना सिंपल है क्वेश्चन बनाना। जैसे अभी ले रहे थे हम लोग 31 का ही निकाले थे ना, 31 का क्यूब। 31 का क्यूब कितना? 29791। देखिए निकालना कितना आसान है। अब 29791 ये क्यूब रूट पूछा क्या होगा? इसका क्यूब रूट पूछा आपसे, क्यूब रूट पूछा क्या होगा? क्या करेंगे? राइट साइड से 3 अंक छोड़कर एक डैश लगाएंगे, राइट साइड से 3 अंक छोड़कर डैश लगाएंगे। क्यूब है तो 3, स्क्वायर रूट था 2 अंक छुड़वाए थे, क्यूब रूट है 3 अंक छोड़ेंगे, लास्ट में 1 दिया हुआ, 1 किस में आएगा? किसका क्यूब करने से 1 आएगा? तो आपको मालूम है कि 2 3 7 8 केवल अपना पेयर बनाता है 10 के साथ, बाकी सबका सेम होता है। तो 1 किस में आएगा? बोलिएगा 1 में आएगा। 29 29 किन दो नंबर के क्यूब के बीच है? 29 किन दो नंबर का क्यूब के बीच? आप देखिए ना यहाँ पर, 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब तो 8, 3 का क्यूब तो 27, 4 का तो 64। किस में आएगा? 29 किन दो नंबर के क्यूब के बीच? बोलिएगा इन दोनों संख्या के बीच, 27 और 64। 27 64 का मतलब क्या होगा? 3 और 4। 3 और 4 में हमेशा छोटी संख्या को लेना है, इस बात का ध्यान रहे। 3 और 4 में हमेशा छोटी संख्या को लेना है। 31 बोल दीजिएगा आंसर, कुछ नहीं करना है। परफेक्ट स्क्वायर रूट यही पूछता है, सिंपल ही बनेगा। ध्यान से समझिएगा,
ध्यान से समझिएगा, ये आपका 31 के अलावा 31 के अलावा 17 का निकाले थे हम लोग 4913। सोचिए यहाँ पे कि 4913 क्यूब रूट क्या होगा, चेक भी हो जाएगा। राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डैश लगाएगा, 3 दिया हुआ है। सोचिए यहाँ पे आपसे कहा कि 2 3 7 8 अगर इकाई स्थान पर रहे तो पेड़ 10 का बनाएगा, 3 दिया तो 7 बनेगा। 2 3 7 8 में पेड़ 10 का बनता है, 3 दिया तो 7 होगा। और ये 4 किन दो नंबर के क्यूब के बीच, तो 1 का क्यूब तो जानते हैं 1 होता है, 2 का क्यूब जानते हैं 8 होता है। 1 और 8 के बीच छोटी संख्या है कितना, 1 और 2 में छोटा 1 है, 17 बोलिएगा आंसर। 17 को 3 बार गुना करिए, 4913 के आसपास आएगा, यही आएगा एग्जैक्टली। कुछ समझ में आ रहा होगा। 17 के बाद 22 मिल लीजिए, 10648 10648 10648, इसका क्यूब रूट निकालिए क्या होगा। क्या कहा गया आपसे, राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। 8 दिया तो क्या लिखिएगा 2, 8 2 10 का पेड़, 10 किन दो नंबर के क्यूब के बीच आता है, बोलेगा 2 और 3, छोटी संख्या 2, 22 आंसर। एक लास्ट आप बता दीजिए, 1601613 क्यूब रूट कितना होगा। 1601613 क्यूब रूट क्या होगा। वन सिक्स 1613 क्यूब रूट क्या होगा, क्या करिएगा। 107 अमृता गड़बड़ कर दिया रे। ठीक है मयंक, देखते हैं भाई 1601613 में क्या करेंगे। राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डैश लगाएंगे, 3 है तो 7 लिखिएगा ना भाई। 1601 किन दो नंबर के क्यूब के बीच, बोलिएगा 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 13 31, 12 का क्यूब होता है 17 28। ये जो 1601 है कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा 11 और 12 के क्यूब के बीच, छोटी संख्या 11, बोलिएगा 117 आपका आंसर। दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है भाई, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है। जब लंबा दिया रहेगा स्क्वायर रूट निकालने के टाइम में बस काम वही करिएगा, ट्रेडिशनल बनाइएगा, आसान वही रहेगा। लंबा में वही काम करिएगा, आसान वही रहेगा बनाने के लिए। लंबा में रहेगा क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि कुछ कंट्राडिक्शन भी दिख रहा है, एक्सेप्शन वाला भी केस है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी ये सब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होगा। कल आपका यूनिट डिजिट निकालना, ट्रेलिंग जीरो पे काम करेंगे हम। कल इकाई का अंक निकालना, ट्रेलिंग जीरो पे काम करेंगे। अभी लास्ट ये 19 तारीख से बताया जा रहा था आपसे, 19 तारीख से, 19 तारीख बुधवार परसों से रात में 8 बजे से 9:30 बजे ये टेस्ट सीरीज ऑन डेली बेसिस, टेस्ट सीरीज ऑन डेली बेसिस ये शुरू किया जा रहा है। पर डे, संडे मंडे हो कोई मतलब नहीं, पर डे एक सेट लगाना है। वैसे बच्चे जिनकी तैयारी 6 माह या 6 माह से ज्यादा हो रही है, वैसे लोग जो 6 माह से कम तैयारी कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एक बार अगर अपना कोर्स पूरा कर चुके हो, एक बार अपना कोर्स पूरा कर चुके हो, मैथ्स के लिए काम करेंगे अभी। तो क्या काम करेगा उसको समझिएगा, क्या काम करेंगे अभी उसको समझिए। जिनकी तैयारी 6 महीना या 6 महीना से ज्यादा से हो रही है, उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो, रात में बैच शुरू होगा परसों से 8 से 9:30 बजे। क्योंकि इसमें कुछ जॉब करने वाले भी बच्चे हैं, तो इसीलिए इस टाइम में रखा गया है 8 से 9:30 बजे का टाइम। तो जिन लोगों को भी आने का मन होगा, देखने का भी मन होगा, तो कल केवल डेमो के लिए रखा गया है, ट्रायल क्लास कल रखा गया है। क्लास प्रॉपर ये टेस्ट सीरीज वाला शुरू होगा परसों से। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो कल आ सकते हैं रात में 8 बजे। आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, जिस आईडी पासवर्ड से आप क्लास करते हैं वही आईडी पासवर्ड रहेगा। रात में 8 से 9:30 बजे इस टेस्ट सीरीज में क्या करवाएंगे, टेस्ट सीरीज में विशेष कुछ नहीं करना है। करना क्या क्या है, तो इसमें जो बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल बीएससी मैगजीन आती है, बीएससी मैगजीन का सेट इसमें डिस्कस करेंगे। सेट आपका हिंदी में नहीं रहेगा, केवल सेट आपका रहेगा इंग्लिश वाला। जो बच्चा हिंदी मीडियम का भी है कोई इशू नहीं, क्वेश्चंस आपको बता दिया जाएगा, क्वेश्चन हम खुद दे देंगे आपको। बीएससी का मैगजीन से क्वेश्चन खुद स्कैन करके डाल देंगे। ग्रुप जो रहेगा टेस्ट सीरीज वाला उसमें ये क्वेश्चन जाएगा,
आप वहां से बीएससी का मैगजीन बनवा देंगे, इसमें बैंक एसएससी दोनों का क्वेश्चन आता है। अल्टरनेट डे के हिसाब से ए दिन बैंक ए दिन एसएससी का रहेगा। दूसरा कहानी आपसे प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक। तो किसी दिन आपका बैंक पीओ वाला, क्लर्क वाला, फिर इधर एसएससी वाला ये रहेगा। और जो रेगुलर बेसिस पे चलेगा, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्या चलेगा, तो रेगुलर बेसिस पे आपको अड्डा 247 का, अड्डा 247 का जो मोबाइल ऐप है, बहुत लोग उसका यूज आप कर रहे होंगे, जो लोग नहीं भी यूज कर रहे होंगे तो अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिनको भी उस टेस्ट सीरीज में आना होगा उनके लिए। बाकी और लोग भी धीरे धीरे बना सकते हैं आप। तो अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें डेली बेसिस पे पर डे के हिसाब से क्वेश्चन देता है, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए अलग अलग। तो बस वही कल बताएंगे कहाँ से क्या काम करना है। इसका क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जिनका हिंदी का मीडियम होगा हिंदी वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका अंग्रेजी वाला होगा वो अंग्रेजी में कर लीजिएगा। यहाँ से काम करना शुरू करिएगा। इसी में क्या है कि क्वेश्चंस आपको डेट वाइज बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। इसका डिस्कशन हम पर डे 8 से 9:30 में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपको पहले बता दिया जाएगा, आपसे जितना बना बना, नहीं बना बना भी तो आप कैसे बनाए, हम कैसे बनाए, उस चीज को करने के लिए पर डे 1.5 घंटा के हिसाब से टारगेट रहेगा कि नहीं सेट बनाना है तो बनाना है, बस यही कहानी है। इसमें आउटसाइडर हो इनसाइडर हो पैसा लगेगा 300 रुपया, 300 का मंथली है उसमें। नया बच्चा हो पुराना बच्चा हो जो भी उसमें जाएगा 300 का महीना लगेगा। किसी को अगर दिक्कत बनेगा तो पर्सनली बात कर लेना पहले हमसे, उसके बाद चल जाना उसमें, जो तुमको समझ में आएगा। पैसा का बहुत दिक्कत रहेगा, 200 रुपया देना, 100 रुपया देना, नहीं देने का मैंने नहीं देना, वैसा एक्सेप्शन एक आध बच्चा रहेगा जिसको दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। बाकी फीस उसका है 300 रुपये का महीना। कल 8 बजे से आपको आके एक बार चेक करना है, एक बार देख लीजिएगा शाम में 8 बजे। उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से पूरा डिटेल्स करके दिखा देंगे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद प्रॉपर वे में परसों से बैच स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कहानी खत्म है आज का।